बेखौफ अपराधियों ने मधुबनी में एक युवक को गोली मार करके बेरहमी के साथ हत्या कर दिए हैं। खौफ अपराधियों का इस प्रकार से है कि गोलीकांड पे गोलीकांड करके मधुबनी को दहला दिए हैं। 7 से 8 बजे शाम के बीच में जो है राम चौक कंटाही के पास अपने गेट के अंदर प्रवेश करने ही वाले होते हैं, उसी समय पीछे से उन्हें गोलियों से दाग दिया जाता है। देख सकते हैं कि पिता किस प्रकार से अपने बेटे के सदमे में डूबे हुए हैं। ये युवक जो है मधुबनी जिला के फुलपरास के सिसवार गांव का रहने वाला था। अपने परिवार के साथ 2 छोटे छोटे बच्चियां हैं, उनको लेकर के मधुबनी शहर के रामपुर कंटाही चौक पर रहता था। इस घटने के बारे में क्या कुछ जानकारी है? इस घटना के बारे में ज़्यादा हमको कुछ जानकारी नहीं है। मेरे गेट के सामने गिरा हुआ था, उसको उठा पुठा करके हम लोग लाए हैं। अच्छा, आपके गेट के सामने गिरा हुआ था। तो इस व्यक्ति को आप जानते थे? हम जानते हैं, हमारे रेंटर थे। अच्छा, क्या करते थे? वो महारानी होंडा में अकाउंटेंट का काम करते थे। कितने बजे हुई है ये? 8 बजे के आसपास। 8 बजे। किस चीज़ से वार किया गया था इसका? ये हम वहाँ पर बैठे हुए नहीं थे कि किस चीज़ से कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग बताया जा रहा कि गोली मारा गया है। जो लगा है वही। हॉस्पिटल लाने के क्रम में उनकी मौत हो गई क्या? हाँ, हॉस्पिटल आने के। या हॉस्पिटल में मौत हो गई? नहीं, रास्ते में ही रहते। अच्छा, रास्ते में हो गई। तो मतलब ये अकेले, मतलब ये रहने वाले कहाँ के? ये फुलपरास थाना का है, सिसोड़ गांव का। सिसवार बाजार। सिसवार का। सिसवार बाजार। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं उनका फुआ का बेटा हूँ। मेरा घर ललित लक्ष्मीपुर हुआ। जो हमको 1 घंटा पहले जानकारी मिला है कि इस तरह की घटना हो गई है, जो गोली मार दिया गया, तो मैं ललित लक्ष्मीपुर से मधुबनी सदर हॉस्पिटल आया हूँ। अब मैं यहाँ आया हूँ तो इस क्रम में देखा जो मेरे भाई की मौत हो चुकी है। अच्छा, मतलब क्यों इनको गोली मार दिया गया? क्या कारण हो सकता है? सर, इस क्रम में तो कुछ नहीं हम बोल सकते। मेरा भाई एकदम न्यूट्रल लोग था, एक टुक सुपारी खाने वाला भी नहीं था। अब इनको क्यों गोली मारा गया इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब पहले आपसी दुश्मनी या किसी तरह कोई बात? नहीं, कोई कहीं दुश्मनी नहीं था। सर, ये लड़का इतना लायक लड़का था जो आपसे भर मुँह बात भी नहीं कर सकता था। अच्छा, अब पता नहीं अगले को क्या दुश्मनी था जो गोली मार दिया। तो यहाँ पर अभी तक बॉडी सदर अस्पताल में ही उनकी हाँ, सदर अस्पताल में ही बॉडी है। अब उनका पोस्टमार्टम होगा, फिर हम लोग सबको लेके जाएंगे। अच्छा, मतलब सब यहीं पड़ा हुआ है? सब यहीं पड़ा हुआ है। अच्छा, ये मधुबनी शहर में ही रहा करते थे क्या? हाँ, मधुबनी शहर में ही रहा करते थे और डेरा लेके पति पत्नी के साथ अपना रहा करते थे। अच्छा, अपने पत्नी के साथ रहा करते? जी। अच्छा, क्या मांग है आप लोग? मेरा मांग है सर, जो ऐसा घटना किया है उसको सख्त से सख्त पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। मेरे भाई के साथ जो घटना हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, मतलब जो घटना हुआ जहाँ पर घटना हुआ किस जगह पर? ये घटना तो सर हुई है, जो आप कहाँ बोले थे सर? राम चौक कंटाही। राम चौक कंटाही पड़ता है। अच्छा, राम चौक कंटाही के पास घटना। इनके मकान के आगू में घटना हुआ है सर। राम चौक कंटाही के इनके मकान के आगे में पीठ पर गोली लगा हुआ है। अच्छा, पीठ पे गोली लगा? जी सर, उसको मारना चाहिए, आगे से गोली मारना चाहिए। पीठ पर गोली मारा, वो तो एकदम बुद्धिल आदमी था। पीठ पे गोली मारा? पीठ में गोली मारा है सर। मैं प्रशासन से इतना ही कहूँगा जो जल्द से जल्द सर उसको पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। क्या नाम था इस लड़के का? लड़का का नाम था धीरेन्द्र शाह। पिताजी तो वहाँ बेहोश पर है, उनसे बयान लीजिए। हम लोग नहीं बोलेंगे नाम उनका। नहीं, उनका नाम भी हम नहीं बोलेंगे, उनसे बयान लीजिए। पिताजी, उनका नाम क्या है? नाम क्या है? देख नहीं रहे हो, जाओ ना। नाम क्या है बताने में क्या जरूरत? जाओ मत मीन्स क्या है? नाम क्या है इनका? आप बता दीजिए नाम क्या है? Bisa. Iya.